जारी है लोकतंत्र का चुनाव। देखना होगा देश में कौन जमाएगा पांव। चुनावी सरगर्मी के साथ जारी है वाद विवाद का दौर। देखना होगा कौन डालेगा मिडन ओवर और कौन होगा क्लीन बोल्ड। क्या खतरे में है देश की महिलाओं का मंगलसूत्र? देश की संपत्ति पर किसका होगा पहला हक। हेलो जोहार आप सबको बार बार। मैं हूं सौरभ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। इस खास एपिसोड में हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोकसभा में कैसा है चुनावी माहौल। तो इसी को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर लोकसभा। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं केंद्र से शुरुआत करेंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार या फिर राहुल गांधी की सरकार, इस पर बात चल रही है। किसको सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, ये बताइए। देखिए, हमारी तरफ से मैं मोदी जी को सपोर्ट डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि उनकी अलग अलग जो नई नई पॉलिसीज़ हुए हैं वो सारी इम्प्लीमेंट हुई है। तो मैडम राहुल गांधी तो बोल रहे हैं गरीबों के लिए ज़्यादा काम करूंगा और बोल रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए दूंगा महिलाओं को। देखिए, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है ना। शुभांगी, ये तो मोदी जी के साथ है बुरी, और लोगों से ज़रा पूछिए कि वो किसका साथ दे रही हैं। चलिए आप बताइए कि युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है। उनकी कोई भी स्कीम युवाओं के लिए शायद मालूम नहीं है मेरे को। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से आपको क्या लगता है देश में काम हुआ है? जी, काम तो बहुत हुआ है, जहाँ तक हमको पता है 10 साल में, पिछले 10 साल में। तो भैया ये तो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं मोदी जी के काम से, आपका क्या कहना है? मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं दिखता ना। सबसे बड़ी बात तो ये कि मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आज विपक्ष में। तो ऑप्शन होता तो क्या करते? ऑप्शन होता तो हम देखते कौन सा ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है मोदी जी के अलावा। विपक्ष में कोई नेता ऐसा है ही नहीं जिस पे मतलब रिलाई किया जा सके। तो विपक्ष यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाना, विपक्ष ऑप्शन नहीं होना, क्या ये ठीक बात है? ठीक बात नहीं है, लेकिन विपक्ष है ही नहीं तो हम और किसको वोट दे सकते हैं? मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। शुभांगी, यहाँ तो सब लोग मोदी जी के साथ हैं। उनका कहना है कि भाई विपक्ष होता तो सोचते। एक युवा हमारे साथ है जो कि छूट गई है, एक बार उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। आप बताइए कि किसको सपोर्ट करती है, एक आध रीजन बता दीजिए। मैं तो ऑब्वियसली मोदी जी के सपोर्ट में जाऊंगी। क्यों लेकिन? सबसे बड़ा चीज़ एक है जो हमारे देश में ये चीज़ की कमी होती है ना, कि हम लोग अपने जो कल्चर उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। वो एक तरीके से यूथ में, यहाँ तक कि बड़ों में, सब चीज़ अपने कल्चर को ना धीरे धीरे, उनके कारण मैंने देखा है कि ये आजकल के लोग अपने रिलीजन को लेकर ज़्यादा जागरूक हुए हैं। तो सौरभ, बात हो गई युवाओं की, बात हो गई महिलाओं की, योजनाओं की। अब थोड़ी बात करते हैं सियासत की। बिल्कुल, तो पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे कि पूरा सीजन जो है वो पॉलिटिक्स का है। लोकसभा 2024 के चुनाव जारी हैं। कुछ और युवा हमारे साथ है। भाई क्या नाम है आपका? प्रखर गुप्ता। प्रखर, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अरे वाह, ये तो राजनीति के केंद्र में बैठे हैं। तो 24 का चुनाव है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, इंडिया अलायंस है पूरा। किसके साथ आप अपने आप को पाते हैं? मैं उसके साथ हूँ जो दूसरों का प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहे। तो भाई आपका क्या कहना है, आप किसके साथ हैं? हम भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हमारे यहाँ तो योगी जी भी, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत किया योगी जी ने, तो हम तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। तो चलो 2 पॉइंट मुझे बता दो, क्या डेवलपमेंट है? उत्तर प्रदेश कैसे बदला है? जैसे मैं पूर्वांचल से आता हूँ। पहले पूर्वांचल आते तो पूर्वांचल पहले गुंडों के लिए फेमस था। अब आप पूर्वांचल आएंगे तो पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे, हाईवेज़, कई सारी, अब रोड का चौड़ीकरण हो गया है, मंदिरों को अच्छा बना दिया योगी जी ने, तो हम इन चीज़ों पे वोट करते हैं। शुभांगी, यहाँ पर तो भाई डेवलपमेंट की बात हो रही है, और आप इनसे ही पूछिए कि ये लेकिन मैं एक चीज़ इनसे एक बार और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुल के बोला कि आप मोदी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मोदी जी को आप सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि विपक्ष ये कहते आ रहे हैं कि अगर एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार आती है तो अगली बार जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। ये बात उनका कहना है। साथ ही लोकतंत्र को मोदी की सरकार खत्म कर, ये भी उनका कहना है। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने कितने सरकार भाजपा की गिरा दी थी राज्यों में, लेकिन मोदी जी ने आज तक अभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो पॉइंट प्रूव होता उनका। आपके पास ऐसा कोई पॉइंट है विपक्ष को बोलने के लिए? विपक्ष को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब अपनी सरकारें जीते हैं स्टेट्स में, रिसेंटली कर्नाटका लास्ट ईयर जीते, हिमाचल जीते, तब ये याद नहीं आता है ऑपोजिशन को। तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि पब्लिक सब देखती है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वीवीपैट पर। ठीक है, और इसको लेकर के विपक्ष लगातार घेरती आई है कि जो है मोदी जी है वो वीवीपैट हैंग कर देते हैं करके। इस पर आपका क्या कहना है? 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था सबको कि जो हैक कर सकता है हैक करके दिखा दे। लोग गए थे स्क्रू ड्राइवर लेके, कोई कुछ कर नहीं पाया था। तो मैं फिर कहूँगा कि लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए, ना कि ईवीएम और वीवीपैट। मोदी जी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आएंगे, यूसीसी लेकर आएंगे। आपका क्या मानना है? आप यूथ हैं, सही है या गलत है? होना चाहिए देश में, नहीं होना चाहिए? 1 इलेक्शन होगा तो उससे बहुत फ़ायदा है। एक फ़ायदा है कि इकोनॉमी हमारा उसमें बहुत सेव होगा,
ऐसे बहुत जगह इलेक्शन होता है तो उसमें इकोनॉमी बहुत खर्च होता है। तो पहला तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे पैसा बहुत बचेगा और जनता का टाइम बहुत बचेगा। अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल सबसे पहले बात करते हैं, अंकल किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? भाजपा क्यों? बढ़िया काम कर रहे हो। क्या बढ़िया काम अंकल, आपको क्या पसंद आ रहा है? नहीं, भाजपा ठीक है, कांग्रेस से तो ठीक है। तो क्या फ़र्क आया है बिलासपुर लोकसभा में, क्या बदलाव हुआ है, कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है, खुश है कि नहीं है? कांग्रेस के पीरियड का तो मेरे को ज़्यादा फेथ नहीं है। भाजपा ने तो निश्चित रूप से किया। आप गांव-गांव जाइए, सारी सड़क व्यवस्था देखिए। सर आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी लहर इस बार देख रहे हैं या बदलाव की लहर देख रहे हैं? नहीं, लहर तो मोदी है, उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्यों नहीं? प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्हें कम किया है। कैसे कम किया है? अनावश्यक बोलकर। क्या अनावश्यक उन्होंने बोला है? अब रोज़ सुनते हैं न्यूज में। रोज तो सुनते हैं, लेकिन आप एक चीज़ तो बता दीजिए। मंगलसूत्र कहीं कुछ। मंगलसूत्र वाले बयान का जिक्र सौरभ इन्होंने किया है, उस बात पे हम बात भी करना चाहते हैं। आप और लोगों से पूछे क्या आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं, आपका क्या कहना है? उसके बाद कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए मंगलसूत्र के बारे में। तो भैया आपका क्या कहना है? मंगलसूत्र सही बोले हो, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि मनमोहन सिंह ने 2006 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि देश की संपत्ति का प्रथम अधिकार मुसलमानों का है। और उसके बाद सेम पित्रोदा ने वहाँ पर बोला है कि 55% जो टैक्स है जो मृत्यु के पश्चात, वो टैक्स जो है ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा। उनने बताया है, बोला नहीं है, उनने बताया है अमेरिका के कुछ राज्यों में ऐसा होता है, उनने बोला है लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं बोला है। मंगलसूत्र बिल्कुल है, मतलब आपके घर की सारी संपत्ति के इंक्लूड है। उनने बोला नहीं है ऐसा कि लिया जाएगा, उनने बताया है कि अमेरिका कुछ राज्यों में ऐसा होता है। गलत नहीं बोल रहे हो। तो जरा क्या है संपत्ति जी, जहाँ तक मंगलसूत्र और ये सब की बातें अनावश्यक बातें हैं, जो मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इस पर कोई बात नहीं करता। चरम पे है, 21% है युवाओं बेरोजगारी। आप सब लोग किस हालत में गुजर रहे हो बेरोजगारी से, वो आप लोग कोई ये मुद्दा नहीं उठाता। महंगाई का मुद्दा कोई नहीं उठाता। ये सब चीज़ें और ये सब एडवर्स आए कि मोदी की बड़ी बातें, बड़ी जुमले फेंकना अलग मुद्दा होता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों ही पार्टियां जो है वो मुद्दा विहीन है, इस वजह से ये बयान दिए जा रहे हैं? विहीन नहीं है, मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब ये मुद्दे उठाए नहीं जा पा रहे हैं ढंग से। और ये मोदी अपने चाहे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के पैसे हो चाहे अलग मुद्दे हो, इस कदर हावी है दूसरों पे। तो मैम सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, मोदी लहर या बदलाव की लहर? मेरे खिलाफ से बदलाव की लहर। लेकिन ऐसा क्यों? उन लोगों ने मतलब मोदी जी ने अच्छा काम किया, फिर भी मतलब हमेशा बदलाव होना चाहिए। तो मतलब उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद भी आपको बदलाव चाहिए, और अगर बदलाव वो सही नहीं हुआ तो हर बार बदलाव अच्छा भी नहीं होता। नहीं, 10 ईयर हो गया है ना उनको, इस बार तो रिटायरमेंट हो गया मतलब मोदी जी की। मैडम कुछ कमी रह गई क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, फिर भी ना हमेशा मतलब बदलाव लाना चाहिए हर चीज़ में। अच्छा, मतलब 10 साल हो गया है, बहुत है उनके लिए, अब कुछ और चाहिए। चलिए इधर भी आते हैं कुछ लोगों के पास। मोदी की सरकार से केंद्र में कितनी खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों लेकिन? क्योंकि उनका काम अच्छा है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि महिलाओं को वो 1-1 लाख रुपए देगी। वो 1 लाख रुपया ऐसे ही है, उनसे कौन? 1 लाख रुपए ऐसे ही है? अच्छा, मोदी का बोलना मतलब 100% श्योरिटी है कि मोदी अगर बोले हैं तो 100% होगा। तो दादा आप बोल रहे हैं उनकी गारंटी की, तो कुछ गारंटी बता दीजिए जो पूरी किए हैं। पूरी किए हैं। सबसे पहले जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड तरस रहा था, राम मंदिर पहला। दूसरा, आप कहीं भी चले जाइए रोड का जाल बिछा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही थी जो राम के अस्तित्व को नकार दिया था कि राम है ही नहीं है, राम कौन है? भारत माता के लिए बोल दिए, भारत माता कौन है? उस कांग्रेस को आप वोट किस आधार पे देंगे? वो हमसे किस आधार पे वोट मांगेंगे? तो बिलासपुर लोकसभा में इस वक्त मोदी वर्सेस विरोधी की टीम पहुंची हुई है। आम जनता से हमने बात की, उनसे जाना कि उनका लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर क्या व्यू है। तो अभी इस वक्त हम लोग रिवर व्यू में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ भाजपा के साथी हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ कांग्रेस से साथी हैं। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 24 के चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है, क्षेत्र में कितना विकास किस पार्टी ने किया है और इस वक्त देश में कौन से मुद्दे हावी हैं। तो शुभांगी, सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जो वर्ड इस समय ट्रेंडिंग है, जो चीज़ चल रही है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पर मैं जानना चाहता हूँ भाजपा वालों की क्या राय है। क्या ऐसा कथन, क्या ऐसा बोलना सही है?
देखिए, ऐसा किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करना गलत है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। वो उनकी जातिगत और उसका व्यक्तिगत वो है, उनको उसमें किसी को टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ये अपमानजनक स्थिति में है। कि मोदी जी को बदनाम करना और किसी के पास किसी के साथ व्यक्तिगत राजनीति में उंगली टीका टिप्पणी करना ये उचित बात नहीं है कांग्रेसियों का। और कांग्रेसियों का ये शुरू से ऐसा आदत रहा है कि मोदी जी को बुरा भला बोलना और उसका उनको भुगतान भी भुगतना पड़ता है। यहाँ पर इनका कहना है कि भाई ये कांग्रेस की हमेशा की आदत रही है और बुरा भला बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ये आदतन है कांग्रेस। पूरे देश के युवा जानते हैं और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के भी युवा ये जानते हैं कि जुमलेबाजी चल रही है, पूरे देश में जुमलेबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद परेशान हैं जुमलेबाजी से। बस ये है कि तर्क वितर्क को समझ रहे हैं, घर का बेदी लंका ढाए वाला काम बस बचा हुआ है। जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जो भारत ही नहीं विश्व पटल पे बहुत ही मजबूत नेता के रूप में हमारे बीच में उभर कर आए हैं, मुझे लगता है उसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। जो देश में योजनाएं चल रही है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे गरीबों की बात करें, चाहे सभी क्षेत्रों में बात करें, चाहे सेना की बात करें, कि मोदी जी के ऊपर बुरा बोले और राहुल गांधी का अच्छा बने, मोदी जी को बुरा बोले राहुल गांधी, मतलब अपना नंबर चमकाना चाहते हैं और कोई राजनीति नहीं। सौरभ, विकास से चिढ़ है बोल रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, विकास से चिढ़ है और नंबर चमकाना चाहते हैं। कहाँ गए युवाओं की 2 लाख नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां हो जाती ना आज इस सालों में, इतने साल की सरकार में। मैं ये बोलना चाहूंगा, कहाँ है जनता के 15 लाख? मोदी जी की ही जुबान है ना ये। कहाँ है जनता के 15 लाख? इसकी चलिए जवाब देने के लिए हमारे पास बिल्कुल इसका जवाब लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने ये नहीं बोला कि जनता के घर घर में 15 लाख हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। मोदी जी ने बोला कि स्विस बैंक में इतना पैसा है कि अगर वो पैसा वापस आ जाएगा तो एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए का 15-15 लाख मिल जा सकता है। ये नहीं बोले कि उनको हम दे दिया जाएगा। ये जो कांग्रेस की सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है। सिर्फ राहुल गांधी जी आलू को सोना बनाना जानते हैं कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में सिर्फ घोटाले हुए और कुछ नहीं हुआ है। अभी देखे माननीय अभी सुप्रीम कोर्ट में इनका जजमेंट आया था शराब घोटाले का। इन्होंने सरकार आने से पहले चुनाव में घोटाला किया था। वहाँ तो बेइज्जत उसमें बताया गया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो सिर्फ ये अपनी बौखलाहट में कुछ भी बात करेंगे। चुनाव से आने से पहले झूठ का आरोप लगाना, इनका झूठ की राजनीति, मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रष्टाचार से लिप्त है। सौरभ, इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे पदाधिकारी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री घोटाले में फंसे थे, जैसे ही बीजेपी का दामन थामा उस दिन से बाद उनका घोटाला फिर से वॉशिंग मशीन वाली बात सामने आ रही है। बिलासपुर लोकसभा में भाजपा के समय में शहर को खोदापुर के नाम से जाना जाता था। ये तो कीड़े छुपा हुआ नहीं है, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तो भाई कैसे बना बिलासपुर खोदापुर और क्या थी? माननीय विधायक अमर अग्रवाल जी की देन थी। जनता जानती इस चीज को, मैं क्या बताऊंगा। इसकी पुष्टि आपको यूट्यूब में पूर्व कोई भी रिकॉर्ड में देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखिए 5 साल में बिलासपुर अपराध का गढ़ बना। रोज आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, चाकूबाजी, गोलीबाजी ये सब हुआ करता था। यहाँ पर भाजपा का यह कहना है कि भाई यहाँ पर पिछले 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ बिलासपुर घोटालेबाजी की है, राज्य का छत्तीसगढ़ का सिर्फ घोटालेबाजी की है और यहाँ कोई विकास नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है बीजेपी की और कांग्रेस की, तो ये सब जानते हैं कि घोटालेबाज कौन है ना। दूसरी चीज़ खोदापुर की, जहाँ तक भैया ने, बड़े भाई ने हमारे बात की थी, तो ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे माननीय विधायक अमर अग्रवाल जी ने 15 साल बिलासपुर को सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी ही की। थेम्स नदी के तर्ज पर हरपा को डेवलप करेंगे बोले थे, हरपा में सिर्फ कूड़ा कचरा दिखता है, थेम्स नदी से तो कहीं दिख नहीं रही है। कैसे होगा? देखिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, अमर अग्रवाल जी अभी विधायक बने। पहले 15 साल थी भाजपा, उससे पहले नहीं बोला गया था। 5 साल पहले बोला गया था, जिस समय अरपा नदी पे रोक लगी थी। उसके बाद खराब हुआ अरपा, 15 साल तक अच्छा था। उससे बाद नहीं, अरपा तो पहले से थी गंदगी, क्योंकि 70 साल पिछले कांग्रेस ने देश में राज किया, आप भी जानते हैं। तो 70 साल की बौखलाहट है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और कांग्रेस वाले वो सहन नहीं कर पाते। 5 साल अगर जनता ने नकारा तो उसका विषय और उसका मतलब खोदापुर था। 5 साल के बाद खोदापुर के कारण नकारा, उसको सोचना चाहिए। मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा। हमारा नेता 20 साल तक, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा। आप बोले चाकूबाजी, चाकूपुर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 3 बच्चियों के साथ रेप हुआ है 3 दिन के अंदर।
क्या कार्रवाई हुई? यदि आप इस क्या कार्रवाई हुई? कार्यवाही की बात यदि आप करेंगे तो इस मैं बता रहा हूँ कार्रवाई हो चुकी है। हाँ, आपको जानकारी नहीं है। यदि आपको ऐसी बात जानकारी करनी है का भाव कम है भैया। हमारा जो खोदापुर का विषय की है, मैं और बताना चाहूंगा इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। सुनिए, इसके ऊपर कार्रवाई मैं जवाब है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जब अभी युवाओं के ऊपर बात हो रही थी कि युवाओं के लिए प्रदेश ने क्या किया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। CMIE की रिपोर्ट, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में भारत देश से छत्तीसगढ़ 0.3 की स्थिति में आ गया था, जो देश के तीसरे नंबर के राज्य में था बेरोजगारी दर में, सबसे कम बेरोजगारी दर था, जिसका माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया था कि 25 लाख युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को राजीव अमितान के माध्यम से भी दिया जाएगा। यहाँ पर इनका कहना है कि युवाओं के लिए और रोजगार के लिए सोचने का काम भूपेश बघेल ने किया है, कांग्रेस ने किया है, भाजपा नहीं करती थी। क्या कहना है? ये सरासर झूठ है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजीव युवा जो मितान क्लब है उसको एक राजनीतिक एजेंडा के लिए एक यंत्र बनाया था। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करके यहाँ के हमारे जैसे युवाओं को हक उन्होंने छीना था और सिर्फ पॉलिटिकल कार्यकर्ता पॉलिटिकल कार्यक्रम ऐसे कराया था। आज राजीव युवा मितान क्लब कहीं अस्तित्व में नहीं है और जितने लोग आए आप उनका नाम उठा कर देख लेना, वो सब के सब राजनीतिक NSY युवा कांग्रेस से ऐसे जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने पावर का दुरुपयोग किया। जी क्या मैं बताता हूं, सुनिए, जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, तो क्या बेरोजगारी, जब हम लोगों ने युवा मोर्चा ने आंदोलन किया उसके बाद समझ में आया और क्या नॉर्म्स लगा दिए, जिनके घर में GST और इनकम टैक्स पे बेरोजगारी भत्ता नहीं देगा, ऐसा करके इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जितना बेरोजगारी भत्ता दिया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 साल में बेरोजगारी भत्ता दिया है। आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई राज्य के बाद। अभी अगर हम बात करें मैनिफेस्टो की, यहाँ पर बात उठकर आ रही है, राहुल गांधी बोलते हैं 1 लाख रुपए देंगे, क्या लगता है? अभी जब छत्तीसगढ़ में जो घोषणा किए थे उस घोषणा को तो पूरा नहीं कर पाए हैं, उसी का नतीजा था कि 5 साल भी सरकार ठीक नहीं पाई। अब वो क्या 1 लाख रुपए दे पाएंगे? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में प्रगति हो रही थी। यदि ऐसी प्रगति जो गरीबों के घर को रोक कर मिलती है, यदि ऐसी प्रगति जो महिलाओं को आने वाले पैसे को रोक कर मिलती है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रगति से इन्होंने हाथ धो बैठना चाहिए। सौरभ, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, महिलाओं का भी है, उनका भी यही कहना है कि 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या जवाब दे? इसमें ये कहा गया है प्रत्येक घर की एक महिलाओं को जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है 8,333 रुपए दिया जाएगा। ये नहीं कि प्रत्येक घर में 8 महिला है तो 1,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी जैसे बांटने का वादा कर रही है। बदलने की बात हो रही है ना, ये तो मुद्दे को बदलने की बात हो रही है। यदि 1 लाख रुपए हुआ तो कहां से देंगे ये बताइए। आपको ये बताना चाहिए आप 1 लाख रुपए मैं क्या बोल रहा हूँ देते कहां से, आपको ये बताना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कर्जा लेना पुनः चालू हो गया। पहले भी कर्जे, जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार छोड़ के गई थी, कर्जे में छोड़ के गई थी। कांग्रेस की सरकार में जिस दिन पिछले 5 साल पहले कांग्रेस सरकार जिस दिन शपथ ली है, उस दिन करोड़ों रुपए का उन्होंने उधार लिया और उसके बाद आज ऐसा स्थिति छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी के पास कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाली स्थिति है। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ ये पैसा लूटा और छत्तीसगढ़ को ATM बनाया और ATM बना के पूरा पैसा सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ ATM है क्या? छत्तीसगढ़ ATM है क्या? ये मैं पूछना चाहूंगा। यहाँ पर आरोप है कि छत्तीसगढ़ ATM है क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा बाहर जा रहा है, ATM है क्या? 2013 में जब UPA की सरकार थी तो उस समय कुल देश का कर्जा था 55 लाख करोड़। आज 2024 में हमारे देश का कुल कर्जा है विश्व बैंक में 1,56,000 करोड़। कहाँ से कहाँ गए सब? क्या उद्योगपति अपने निजी उद्योगपतियों के लिए ही इस देश का है? 16,000 करोड़ अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हो और देश की जनता को 5 किलो का राशन, क्या यही आपका विकसित भारत है? पहले तो मैं भाई से ये पूछना चाहता हूं कि यदि अंबानी अडानी पे सवाल खड़ा करते हैं तो पहले अपने गिरेबान पर झांक कर देख लें, जो हमेशा से पूरे 5 साल तक सिर्फ एक परिवार के लिए जो ATM की बात की गई है, सप्लाई करने का काम किया गया है। जो जिनके घर ना शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। दूसरी बात, यदि आप अंबानी अडानी की बात करते हैं तो क्या अंबानी अडानी अभी 5 साल से अपने बिजनेस चालू किए हैं? अभी उन्होंने 5 साल से बिजनेस चालू किया है क्या? जिस समय उन्होंने चालू की थी उस समय आप देख लीजिए किसकी सरकार थी। कि अभी सरकार अगर हमारी आती है तो तीसरे नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था रहेगी और ये हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। और कांग्रेसियों ने क्या किया 70 साल में? सिर्फ भारत देश को लूटा और ना किसी को बढ़ने का मौका दिया। और आज जो भी व्यापार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो इनके सीने में क्यों दर्द होना चालू हो गया भाई?
भाई इनके सिरे में क्यों दर्द होता यहाँ है? पर ये बात सामने आ रही है कि देश का जो विकास हुआ है वो अभी 10 साल में असल विकास हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। जहाँ से इनके नेता पढ़ के भी निकले होंगे ना, उस शिक्षण संस्थान को ना कांग्रेस की पार्टी ने दिया है। पहली बात पहले सवाल सुन लेते हैं फिर जवाब की तरफ आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ से इनके नेता भी जो पढ़ के आए होंगे ना, हालांकि मोदी जी शायद ज्यादा पढ़े नहीं है, ऐसा अभाव है, लेकिन दो मिनट है ना, ज्यादा पढ़े नहीं। लेकिन सौरभ, मोदी जी की पढ़ाई पे सवाल उठा, इस पर तो जवाब चाहिए हमें। मैं दूंगा। यदि ये मोदी जी की से पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं तो पहले इनको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इस पे सवाल ना खड़ा करें, दिलों पे राज कैसे कर रहा है, भारत को अर्थव्यवस्था को विश्व पर कैसा लेकर जा रहा है। यहाँ पर हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने बात की। मैं आना चाहूंगा वापस से लोकसभा के मुद्दे पर, बिलासपुर लोकसभा के मुद्दे पर। बिलासपुर लोकसभा में ऐसा कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी को उतार दिए हैं, जीतना मुश्किल है, और बोल रहे हैं कि बिलासपुर को भी भिलाई के जैसा नशे का गढ़ बना देंगे, यहाँ भी महादेव ऐप चालू हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मैं पहले बताना चाहता हूँ, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सशक्त युवा है, प्रदेश का NSUI का भी अध्यक्ष रहा है, तब से बिलासपुर आना जाना कर रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी खुद दूसरे जगह से लड़ते हैं। तीसरी बात, सरोज पांडे जी खुद दूसरे जगह से बाहर से आके लड़ रही हैं। और तीसरी बात ये बताना चाहूँगा, जो तोखन साहू जी है 2013 में विधानसभा चुनाव में अगर वो जीते थे तो लोरमी की जनता और बिलासपुर की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ क्या विकास किया उन्होंने। मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में जो यहाँ पर भाई एक लोरमी के व्यक्ति, उन्हीं से पूछते हैं। भैया बताइए। लोरमी का रहने वाला हूँ, तोखन साहू जी के व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। उनका आप जर्नी देखेंगे, उनका देवेंद्र यादव जैसा जर्नी नहीं है। उनका जर्नी एक पंच से शुरुआत होता है, सरपंच बनते हैं, जनपद सदस्य बनते हैं, जनपद अध्यक्ष बनते हैं, मंडी का अध्यक्ष बनते हैं, फिर विधायक बन के आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार के आते हैं, सादगी के साथ रहते हैं, स्वाभिमान के साथ रहते हैं। और उनके कार्यकाल में आप आंकड़ों की बात करना चाहेंगे या भावनात्मक बात करना चाहेंगे, ऐसे कोई पहलू नहीं होगा जहाँ रोड हो, शिक्षा हो, चाहे स्वावलंबी की बात हो, मल्टी डायमेंशन सेक्टर में उन्होंने काम किया है। और ऐसा कोई पहलू नहीं होगा उन्होंने टच नहीं किया हुआ। आप जिस मुद्दे में बात करना चाहेंगे उस मुद्दे पे आपको बात करना चाहूंगा। आप बताइए। और ईमानदार और एक मिनट और बोलना चाहूंगा, जमीन से जुड़ा हुआ गरीब व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे ये बताइए। विकास के मुद्दों में बात करना चाहता हूं मैं। जनता आज अपने आप को छला महसूस क्यों कर रही है? आपको मैं ये भी बताऊंगा, चुनाव के बाद लोरमी से ही सबसे ज्यादा माइनस जाएंगे तो कौन साहू जी। बहुत बड़ा यहाँ पर एक बात बोले जा रहे हैं कि लोरमी से ही सबसे ज्यादा माइनस जाएंगे, लोरमी से ही सबसे ज्यादा माइनस जाएंगे। परिणाम के बाद हम इसी डिबेट में पुनः मिलेंगे। परिणाम के बाद रिजल्ट रहेगा, भाई रहेंगे, हम रहेंगे। परिणाम के बाद बात की जाएगी। रही बात करते हैं चुनाव लड़ना और पर्सनल चुनाव लड़ना। तोखन साहू जी भी बिलासपुर लोकसभा में एक बड़ा नाम है। यदि कोई व्यक्ति संसदीय सचिव और विधायक रहा है तो एक बड़ा नाम रहा है। आप लोग किसान मोर्चा के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। हिंदू मुस्लिम समझ नहीं आती है, गरीब का बच्चा। भैया कुछ बोल रहे हैं, बहुत देर बाद बोले हैं, कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट बताइए। आप मेरे को एक बात बताइए, 144 धारा लगने के बावजूद यदुनंदन नगर सेक्टर डी में तोखन साहू मजमा बैठा के बोलते हैं जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरी बात सुनिए। देखिए ये हिंदुस्तान है, प्यार मोहब्बत का देश है, समझे? पहली चीज। दूसरा चीज, देखिए हमें एतराज नहीं है कि भाई की रामलला को लाए, अच्छी बात है, वो आस्था की बात है। बात ये होती है 2 करोड़ नौकरी देने की, आए दिए क्या? आंकड़ा बताओ। एक मिनट। अभी आप छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में बैठे खड़े हुए हैं, आप एक बात बताइए, नौकरी की बात हुई है क्या अभी तक? सड़क की बात हुई है क्या? 1100 घोटाला हुआ सूरत में, उसकी बात हुई है क्या? मैडम जवाब ही दे रहे हैं ये। आज यही कांग्रेसी है जो 2 महीने पहले राम भगवान की जब स्थापना हो रहा था तो कांग्रेसियों का आमंत्रण भेजा गया था तो ये जा नहीं रहे थे, और आज जब माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है तो यही कांग्रेसी बोल रहे हैं रामलला सबकी। हम चाहते हैं कि जय श्री राम बोले, रामलला हमारा नहीं है, सबका रामलला है, पूरे भारत देश का रामलला है। ठीक है। आज भैया बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिबेट रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार डिबेट रही यहाँ पर। आज हमें 370 हो गया, ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, मंगलसूत्र हो गया, जातिवाद हो गया, सभी मुद्दों पर हमने बात की। भाजपा से, कांग्रेस से लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत ही गर्म यहाँ पर बहस देखने को मिली। लेकिन बिलासपुर में कौन जीतेगा, देश में कौन फिर से प्रधानमंत्री बनकर आएगा, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मोदी वर्सेस विरोधी, क्योंकि ये है आपका अपना पब्लिक शो। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।